किया जाता है, वो है रिमेंबर। अगर आपने कभी बाइबल पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले प्रभु की ओर से निकलने वाला एक शब्द है रिमेंबर। याद कर, याद कर, याद कर, याद कर। रिमेंबर द रेड सी, रिमेंबर हिज वर्क्स, रिमेंबर इजिप्ट। प्रभु कहता है याद कर तू कहां से आया था, याद कर तू कहां से निकला था, याद कर तेरे हालात क्या थे, याद कर तू क्या काम करता था, याद कर तू पाप के दलदल में फंसा था। आज प्रभु हमें पता है क्या बोल रहा है, याद कर। हालेलुया, याद कर। अगर कल के दिन याद रहेंगे तो आज और मजबूत जीने के लिए आसानी हो जाएगी। मैं जानता हूं सेवा आसान नहीं है, मैं जानता हूं प्रभु में खड़ा होना आसान नहीं है, मैं जानता हूं प्रेज द लॉर्ड इस पर्टिकुलर अभी जो फाइनेंशियल कंडीशन हमारे राज्य का है, कई चीजों में मुश्किल ही है, लेकिन प्रभु हमें आज वर्ड क्या देता है पता है, रिमेंबर। शैतान कहता है तेरे को तेरी मेमोरी तू भूल जा, प्रभु कहता है तू याद कर कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, मैंने तेरे लिए कौन कौन सी चीजें की है। आज प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आपको याद दिलाए आपने कहां से शुरुआत की। प्रभु आपको याद दिलाए कि क्यों आप इस 50 डेज में बैठे हो। प्रभु आपको इस 50 डेज में याद दिलाए कि उसने ना कभी तुझे छोड़ा है और ना कभी तुझे त्यागा है और ना वो तुझे आगे ये करने जा रहा है। May the Lord make you remember. Preach it. I'll end it like this. Joshua and Caleb, मुझे वो इतने ज्यादा पसंद है, दोनों के दोनों। ये दोनों हमेशा परमेश्वर के साथ रहते थे, बिल्कुल ना, वेरी क्लोज टू गॉड, दे लव्ड गॉड। क्यों? आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये छोटे छोटे थे ना, जब ये छोटे थे, यंग थे, छोटे तो नहीं बोल सकता, when they were young, जब ये छोटे थे ये सबसे बढ़िया चर्च जाते थे, सच। इनके पादरी का नाम पता है क्या था? मूसा। इनके पादरी का नाम था मूसा। जबरदस्त पादरी था, है ना, थोड़ा सा एजेड था, शायद थोड़ी दाढ़ी थी। तो जब ये यंग थे, इन्होंने क्या देखा पता है? दिस व्हाट दे सॉ। उन्होंने देखा कि मूसा डंडा उठाता था और नील नदी लहूलुहान हो जाती थी। तो एक दूसरे से ये लोग बोलते होंगे, क्या है यार ये पादरी साहब, माय गॉड, डंडा उठाया, नील नदी लहू। एक दिन तो वो बाहर निकले होंगे और फिर उन्होंने कहा, माय गॉड, हर जगह मक्खी 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 मक्खी, हर जगह मक्खी। जोशुआ ने केलेब से पूछा, हुआ क्या? मैं तो सो रहा था, हुआ क्या? केलेब ने कहा, पता नहीं, डंडा उठाया, मक्खी आ गई। कौन आ गई? मक्खी। पर वो कह रहा है, यार एक बात नहीं समझ आ रही, डंडा उठाया, मक्खी आई, वहां मक्खी दिख रही है, पर जहां हम खड़े हैं वहां मक्खी नहीं है ना? हमारे पीछे मक्खी, हमारे आगे मक्खी, हर जगह मक्खी, पर जहां हम खड़े वहां क्या नहीं है? वहां पे मक्खी नहीं। पता नहीं यार करते कैसे ये। एक दूसरे में उसने डंडा उठाया और क्या हुआ? हर जगह क्या बोलते हैं उसे, फ्रॉक्स को हिंदी में क्या? मेंढक। हर जगह क्या है? उनका भगवान था मेंढक। हर जगह क्या है? मेंढक भगवान, मेंढक भगवान, मेंढक भगवान, हर जगह मेंढक है। पैर पे मेंढक, मुंह पे मेंढक, बिस्तर पे मेंढक, राजा के सर पे मेंढक, है ना, एवरीवेयर मेंढक। ये हो क्या रहा है? यहां भी खत्म नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने 10 प्रलय खत्म किया और जैसे इजराइल ब्रदर ने कहा, वो लोग लाल समुद्र के पास पहुंचे और सामने क्या है? सी, भयंकर रंबल करने वाला एक सी, भयंकर विशाल समुद्र, पीछे फिरों की सेना, बड़े बड़े चैरियट्स, आगे कैसे जाएंगे? केलेब ने जोशुआ ने केलेब को पूछा होगा, अब क्या होगा? फिरों की इतनी सामर्थी, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना पीछे है और सामने समुंदर है, सब खत्म होने वाला है। और एक दूसरे से शायद उन्होंने पूछा होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? और ये उठाया मूसा ने डंडा, और फिर जब उसने डंडा आगे किया, उनकी नंगी आंखों के सामने एक ऐसा ताकतवर तूफान आता है जो पानी को 2 भाग में, पूरी रात लगाकर पानी को 2 भाग में, हालेलुया आमीन, 2 भाग करता है। और जोशुआ और केलेब चलते हुए बोलते होंगे, माय गॉड, क्या है यार ये बंदा, वो पादरी, हमारा पादरी क्या उठाता है डंडा।
मुझे नहीं पता, हो सकता है, कुड बी जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे इमेजिनेशन है ना, इनके हाथ में भी इन्होंने डंडे उठाए होंगे। मैं होता तो पक्का उठाता, मैं भी अपने डंडे को उठा के कुछ तो करता, कुछ तो हो जाए करके, राइट? दैट्स हाउ फेथ वर्क्स। जब आप एक को गाते हुए देखोगे, अगला गाएगा। एक को प्रचार करते हुए देखोगे, अगला प्रचार करेगा। एक को सही खड़ा होते हुए देखोगे, अगला सही खड़ा हो जाएगा। एक कलीसिया बढ़ेगी, अगला कहेगा ये मेरा भी बढ़ सकता है। आज आप अपने जेनरेशन को क्या दिखा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। और फिर जब बारी मूसा के मृत्यु की आई, तो फिर बारी जोशुआ की आई, और जोशुआ ने कहा अगर मेरा पादरी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। आपके मेमोरी मैटर करते हैं। क्या आप याद रखते हो पिछले सीजन में खुदा ने आपको कैसे निकाला? क्या आप याद रखते हो प्रभु ने आपको कैसे बढ़ाया? वो रिमेम्बरेंस आज प्रभु आपको दे, और उसमें से वो आपको परे ना रखे। मुझे विश्वास है जो आप विश्वास करते हो, जो आप याद रखते हो, वही अगले सीजन में उसी के ऊपर खड़े होकर आप और बड़े चीजों को अचीव करने के लिए प्रभु आपको मदद करता है। अगर यहां तक प्रभु ले आया तो आगे भी ले आएगा। चर्च आगे भी ले आएगा। 3 साल पहले, 7 साल पहले हमने एक जगह ली, 3 साल पहले हमने दूसरी जगह ली, अब 3 साल बाद हम उससे भी 100 टाइम्स बड़ा जगह हम लोग ले रहे। हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? मुझे तो सिर्फ वो 3 साल पुराना दिन याद है जहां पे हम टिन लगा रहे थे, हम उतना बड़ा चर्च बना रहे थे। अंकुर ब्रदर आप नहीं थे, इट वाज अमेजिंग अंकुर ब्रदर। थैंक गॉड आप इस वाले में होंगे, और आने वाले अगले 10 और जगहों पे प्रभु आपको रखेगा। इट वॉज जस्ट ग्लोरियस, इट वॉज जस्ट ग्लोरियस, है ना? हमें तो पता ही नहीं था हमने कैसे कर लिया। अमन तू था उस टाइम पे, राइट? है ना? अमन ने तो ऊपर चढ़ चढ़ के, माय गॉड, है ना? हमारे चर्च में एक ब्रदर है जिसका नाम नथानियल है ना? इनसाइड जोक है, वो कभी नहीं भूल सकते। वो सीढ़ी पे खड़े थे, और इसी बीच में जॉन अभिनव ने खड़े होकर सीढ़ी पकड़ा था, लेकिन इसी बीच में मोमोज आ गया। सीढ़ी पे खड़े हुए आदमी को भूलकर मोमोज खाने चला गया। थोड़ी देर बाद हमें एक आवाज आई, धम। मैंने इस बार बोला नथाल जी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चर्च इतना बड़ा होगा कि हम अपने हाइट में पहुंच भी नहीं पाएंगे। It will be 40 feet high, 45 feet high। लेकिन अगर तब प्रभु ने किया तो प्रभु अब भी करने जा रहा है। पिछले सीजन में किया तो प्रभु इस बार भी करने जा रहा है। कोई तो विश्वास के साथ कहिए, मैं याद रखूंगा कि किस प्रकार से प्रभु ने मुझे संभाला है। आमीन। अब इतना वचन देने के बाद एक झूठ का पर्दाफाश करना नहीं तो वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। कई लोग एक बिब्लिकल वर्स जो 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स नंबर 4 and 5, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4था और 5वां वाक्य, सच अ पावरफुल वर्स है। इसको कई बार लोग गलत तरीके से इसको डाइसेक्ट या थियोलॉजिकली उसको गलत तरीके से उसको प्रेजेंट करते। मैंने सोचा अगर ये टॉपिक मैं प्रचार ही कर रहा हूँ तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं आपके सामने एक राइट प्रेजेंटेशन इस वर्स का रखूं। सुनिए, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जो गढ़ है वो गढ़ दुष्टात्मा नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर नॉट डीमंस। आपके पास हिंदी में है? somebody has a हिंदी बाइबल, मेरे पास इंग्लिश है। मैं चाहता हूं कि अंकुर ब्रदर आप एक बार पढ़ सकते हो? मैं रिपीट कर दूंगा। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5। यस। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम, बस मेरा पहला पॉइंट, कल्पनाओं का और
हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की ओर से उठती है खंडन करते हैं। अब कई लोग पता है क्या बोलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो दुष्ट आत्मा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड दुष्ट आत्मा नहीं है, वो विचार है, वो इमेजिनेशन है, वो प्रभु के वचन के खिलाफ बोले गए शब्द है। देखो, जब प्रभु गेदर देश में गया, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूं। जब प्रभु गेदर देश में गया, राइट, तो प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को देखा। एक दो नहीं थे, हर प्रभु यीशु जब गलील में गया, मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, गलील के अंदर जब वो गया तो बाइबल बताती है गलील ने अंधकार से उजियाला देखा। अब देखा कैसे, वो पिछले 600 साल से दुष्ट आत्माओं के वश में थी। प्रभु यीशु ने अपना पहला कदम रखा और गलील के अंदर काना से लेके कफरनहूम हर जगह के अंदर क्या हुआ, छुटकारा आया। बाइबल कहती है जो सब के सब जो पीड़ित थे दुष्ट आत्माओं से, प्रभु ने उन्हें क्या कर दिया, स्वतंत्र दे दिया। अब हमारे पास एक बिब्लिकल, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल गेदर देश का। एक आदमी के ऊपर 2000 से 6000 तक, जो वर्ड लीजियन है वो एग्जैक्टली 6000 नहीं है, इट इज बिटवीन 2000 to 6000। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि 2000 से 6000 दुष्ट आत्मा एक आदमी के अंदर है। सोचो जरा क्या यूनिटी है इनकी। 2000 से 6000 दुष्ट आत्मा एक शरीर के अंदर रह पा रहे, और एक चर्च में 200 लोग नहीं रह पा रहे। दुष्ट आत्मा 2000 6000 रह पा रहे एक साथ, एक आदमी के अंदर, और चर्च में 200 लोगों की बन नहीं रही है, एक साथ नहीं रह पा रहे, टूट रहे हैं चर्चेस। पीपल ऑफ गॉड, ये प्रभु यीशु का चर्च है। आपका माइंडसेट नहीं चलना चाहिए, वचन का माइंडसेट रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को देखा, उस व्यक्ति को देखा और बोला यीशु के नाम से, वो तो खुद ही बाहर निकल गए, डर गए। 6000 उसी मोमेंट में निकल गए। दुष्ट आत्मा जब हम अपनी ताकत से तो निकाल नहीं रहे, हम कहते हैं उस प्रभु के दास में इतना सामर्थ्य, उन्होंने निकाल दिया, हम नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। डीमंस है ना, डिसएम्बॉडीड बॉडीज है, देख नहीं सकते आप। बट पीपल ऑफ गॉड, वो किसके वजह से निकल रहा है, प्रभु यीशु के नाम की वजह से, वो अधिकार की वजह से निकल रहा है। तो अगर दुष्ट आत्मा है तो उसे निकलने में कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, बहुत डिफिकल्ट होगा, आधा घंटा, लेकिन जरूर निकलेगा। यीशु का नाम उपयोग किया है तो जरूर निकलेगा। लेकिन यहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बोला गया, ये दुष्ट आत्मा नहीं है, ये विचार है। विचार एक दिन में नहीं निकलते। इसी के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने ही शरीर को क्रूस पर बार बार चढ़ाता हूं। आई क्रूसिफाई माई फ्लैश। फ्लैश का प्रॉब्लम क्या है, विचार है। इस विचार को मैं बार बार क्या करता हूं, तोड़ता हूं। पुरानी बातें बीत चुकी है, नई बातें आने जा रही हैं। जितना नया लोगे उतना पुराना निकलता चला जाएगा, जितना वचन लोगे उतना पुरानी बातें निकलती चली जाएंगी। आप में से कितने लोगों के पास फोन्स हैं, फोन कभी हुआ है कि आपके फोन में मेमोरी भर गई है ना? मेरे पास एक फोन है, आई थिंक 128 GB या 256, आई डोंट नो, है ना? एक दिन मेरे को एक नोटिफिकेशन आता है, आपका मेमोरी फुल हो गया करके। अब मैं कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहा, कुछ भी मैं रिसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा पूरा मेमोरी फुल हो चुका। तो उसने बोला डिलीट सम फाइल्स, कुछ तो डिलीट करो। अब मुझे लगा जो मेरे पास है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर मैं गया और फिर मैंने जब अपनी मेमोरी चेक करी फोन की, तो मुझे समझ आया कितने फालतू चीजें, कितने डुप्लीकेट चीजें, कितने अनइम्पॉर्टेंट चीजें इस फोन के अंदर पड़े थे। फिर मैंने एक एक करके एक ही बारी में क्या कर दिया, सफा। कभी कभी एक मीटिंग काफी है, आपके कई सारी अनवांटेड चीजें एक बारी में प्रभु खत्म कर देगा। निकालने का सिर्फ मन बना लो, प्रभु गढ़ों को तोड़ने के लिए ताकतवर है। मेरा फोन वापस एक्टिव हो गया। उसी वक्त फिर सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस मेरे पास आने लग गए। पीपल ऑफ गॉड, प्रभु के विरुद्ध उठने वाले सारे इमेजिनेशंस आज प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। प्रभु ने आपके लिए कुछ अद्भुत चीजें बोली हुई है, ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट।
इट इज राइट इन द हेवनलीज। प्रभु ने ऑलरेडी कह डाला है। उसने कहा मेरे विचार तुझे नाश करने के नहीं है, पर मेरे विचार तुझे उठाने के हैं, तुझे बढ़ाने के हैं, तुझे आशीषित करने के हैं। आप कह रहे हो कि पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, कैसे होगा। प्रभु ने ऑलरेडी घोषणा कर दिया आपके पैदा होने से पहले, मेरे विचार तेरे लिए क्या है, हानि और नाश के नहीं है ना, वरन किसके है, वरन आशीष के है, बढ़ोतरी के है, उन्नति के है। शैतान कहेगा नहीं इस चीज के है, उसे बोलना झूठे, मेरे को पता है वचन क्या कहता है, मेरा वचन, प्रभु का वचन कहता है हानि के नहीं परंतु भलाई के है। सो हर इमेजिनेशन को आज की रात आपको तोड़ना है। जब हम प्रेयर करें, हर इमेजिनेशन जो आपको परेशान कर रहा है, हर इमेजिनेशन जो आपके दिमाग के साथ खेल रहा है, प्रभु यीशु के नाम में खुदावंद उसे तोड़ने जा रहा है। गॉड इज गोइंग टू रिमूव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आपको उसकी जरूरत नहीं है, आपको उसे हटाना है, आपको उसमें से स्वतंत्र होना है। हर इमेजिनेशन किसी के भी प्रति क्यों ना हो, हटा दो। आज आपका शरीर खाली हो जाए, आज आपका मेमोरी खाली हो जाए फालतू चीजों से, और फिर रिमेंबर करें कैसे प्रभु ने आपके लिए कार्य किया है। आज आप हल्के हो जाए, क्यों इतना बोझ लेकर घूम रहे हो, आज खुदा के उपस्थिति में उसे निकाल कर फ्री हो जाओ। कोई आपकी भलाई को चोरी नहीं कर सकता, इतनी ताकत खुदा किसी को नहीं देने वाला है। हालेलुया। सिर्फ अपने इमेजिनेशन को सफा कर दो। आपके लिए जो घोषणा की गई है तीसरे स्वर्ग से सिंहासन पे विराजमान जिंदा परमेश्वर ने, वो आपके जीवन में एक एक कर कर पूरा होने जा रहा है। प्रभु ने एसेकेल से कहा सूखी हड्डियों को देख और घोषणा कर, घोषणा कर, ऐसे घोषणा कर, वो नहीं जो तू देख रहा है पर वो जो मैं तुझे कह रहा हूं। मैं नहीं चाहता आप वो घोषणा करें जो आप देख रहे हो, मैं चाहता हूं आप वो घोषणा करें जो प्रभु आज आपको कह रहा है। वो वचन ने आपको क्या अधिकार दिए हैं, नाश के नहीं वरन आशीष के है। ड्यूट्रॉनमी के किताब के 14 भलाइयां प्रभु ने तेरे लिए दिए हुए हैं। बाइबल के 7000 से अधिक भलाइयां प्रभु ने आपके लिए दिए हुए हैं। आज उन भलाइयों को अपने जीवनों में एक एक कर कर घोषणा करना शुरू कीजिए। हालेलुया। प्रभु को आप मरे नहीं, प्रभु को आप जिंदा चाहिए। जिंदा व्यक्ति ज्यादा काम आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मरने के लिए तो हम वैसे भी तैयार हैं, लेकिन खुदा अगर आयु दी है तो कुछ बड़ा काम जरूर करेंगे तेरे लिए। आज की रात तोड़ डाले उस सारे इमेजिनेशन को। आपको जरूरत नहीं है वो इमेजिनेशन। आज खुदावंत का लहू आपके माइंड को क्लीन कर दे। आज सुबह का प्रार्थना ना भूलिए। फ्रेश ऑयल प्रभु आज आपके ऊपर डालने जा रहे हैं। कल शाम को भी यही प्रचार है, आप फ्रेश ऑयल इज कमिंग। प्रभु ने कहा एक फ्रेश ऑयल मैं आईसीएम के भीतर देने जा रहा हूं। एक फ्रेश ऑयल कोई है जो प्रभु यीशु के नाम में आज रिसीव कर सकता है कि एक फ्रेश ऑयल का सीजन है ये, एक फ्रेश ऑयल का सीजन है ये। कल शाम कुछ वचनों को आप सुनने जा रहे हैं जो एक फ्रेश ऑयल को आपके ऊपर लेकर आने जा रहा है। लेकिन आज की रात वो रिसीव करने से पहले पुरानी चीजों, सारे इमेजिनेशन को तोड़ना है, पुरानी बातों को हटा देना है, खुदा से बढ़कर बोलने वाले शब्दों को हटा देना है। शैतान जो भी बोले उसे कैंसिल कर देना है। माइंड के खिलाफ विरुद्ध काम करने वाले विचारों को कैंसिल कर देना है। उसको उसकी जरूरत आपको जरूरत नहीं है। तो आइए ऑनलाइन में जितने भी अपने पवित्र हाथों को जरा उठाए और हम फिर उसके बाद दुआ करने जा रहे हैं। We praise you. John, can we play that? When I look into your holiness, Jesus. Come on. Oh, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। जब देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी
बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं, आराधना करूं यीशुआ, आराधना करूं। मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं। हर इमेजिनेशन अपने परिवार से कैंसिल कीजिए। आपके परिवार के लिए बोले गए चीजों को कैंसिल कीजिए। कम ऑन चर्च, आपके चर्च के लिए बोले गए चीजों को कैंसिल कीजिए। आपके शरीर के विरुद्ध बोले गए चीजों को कैंसिल कीजिए। आपके आने वाले रिपोर्ट्स को कैंसिल कीजिए। आपके फ्यूचर के लिए बोले हुए चीजों को कैंसिल कीजिए। कोई तो उसे कैंसिल कीजिए। आज आपको उस चीजों की जरूरत नहीं है। कोई तो आवाज उठाकर हालेलुया, खुदावन प्रभु यीशु के नाम से ऑनलाइन में ऑफलाइन में कोई तो उसे कैंसिल कीजिए। मैं नहीं जानता आपके परिवार के विरुद्ध क्या बोला गया है। तू कर्जों में डूबा रहेगा, तू कभी बढ़ नहीं पाएगा, तू कभी आशीषित नहीं होगा, तू कभी बढ़ोतरी नहीं देखेगा, तू कभी उन्नति नहीं देखेगा। कैंसिल कीजिए यीशु के नाम में। तेरा परिवार बीमारी में रहेगा, कैंसिल कीजिए यीशु के नाम में। तेरे रिश्ते मजबूत नहीं रहेंगे, कैंसिल कीजिए यीशु के नाम से। तेरी सेवा बढ़ेगी नहीं, कैंसिल कीजिए यीशु के नाम से। हर चीज जो शैतान ने बोला है आज आप उसे कैंसिल कीजिए। रियाला रबा शेदोले रेसे थेरिया को एकोंदला रबा शदला हंदला रबा रेखे। कोई तो कहिए कैंसिल 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 कैंसिल। Come on online church, wherever you are tonight. तेरे बच्चे का फ्यूचर कैंसिल। तुझे बढ़िया नौकरी नहीं मिलेगी, कैंसिल। तेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, कैंसिल। तू कभी सेवा नहीं कर पाएगा, कैंसिल। तू कभी राज्यों में नहीं जाएगा, कैंसिल। मैं घोषणा करता हूं कुछ लोग राज्यों में कदम रखने जा रहे हैं। रिसीव कीजिए। कुछ लोग राज्यों में, और जीसस, कुछ लोग राज्यों में कदम रखने जा रहे हैं। इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। कोई कहेगा तुझे कुछ नया नहीं मिलने वाला है। आईसीएम का परमेश्वर कहता है तुझे नया मिलने जा रहा है। हर विचार जो खुदा से बड़े हैं तोड़ दो उसे यीशु के नाम से। हर विचार जो खुदा को नीचे करता है तोड़ दो उसे यीशु के नाम से। You do not need it. Somebody write, I cancel it. कोई तो लिखिए I cancel it. ऑनलाइन में कोई तो लिखिए I cancel it. विश्वास के साथ कोई तो आवाज उठा करके I cancel it. I cancel it. I cancel it. I cancel it. Oh, I want to see it. I cancel it. Come on, people of God. Somebody write, I cancel it. कम से कम इसे 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार बोलो। तब तक बोलो जब तक ये आपके जहन के अंदर ना आ जाए। तब तक बोलो जब तक ये तेरे जुबान में फंस ना जाए। I cancel it. यस, कोई तो अन्य भाषा में आराधना कर कर उसे कैंसिल करो। कोई तो आराधना कर कर उसे कैंसिल करो। अखुंदलारियालबा शिनालियाते उरबला खदगडियारबा शगदला अंदलारबा। I cancel it. I cancel everything that comes against me. विरुद्ध आने वाले तीर जैसे शब्द कैंसिल। तेरे परिवार के अंदर ही अंदर तुझे ठेस पहुंचाने वाली बातें कैंसिल। तेरे अपने ही लोग तुझे नीचे बोलते हैं, कैंसिल। शहर के अंदर तू टिक नहीं पाएगा, हम भी देखेंगे कैसे टिकेगा। कहने वाले शब्द कैंसिल।
तू तेरे पिता जैसा नहीं है, तू अपने पिता जितना नहीं कर पाएगा। तुझे कंपेयर करने वाली बातें कैंसल। अब्राहम से बेहतर इसहाक, इसहाक से बेहतर याकूब, याकूब से बेहतर जोसेफ। मैं आज कह रहा हूं अगली पीढ़ी तू और बेहतर करने जा रहा है। हमारे पिताओं की प्रार्थना हमारे साथ है, उनकी मेहनत हमारे साथ है, उन्होंने जो कष्ट सहे वो हमारे साथ है। तू इतने में खत्म नहीं होने जा रहा है, तू इतने में खत्म नहीं होने जा रहा है। कोई तो कहिए मैं इतने में खत्म नहीं होने जा रहा हूं। What a presence of the Holy Spirit। प्रभु आपके प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, जुड़ने वाले सारे 4000 फैमिली के लिए धन्यवाद। हर फैमिली के अंदर एक छुटकारा है, हर फैमिली के अंदर से कई चीजें कैंसिल हो जाए। मैं घोषणा करता हूं नई चीजें, नए विचार तेरी ओर आ रहे हैं, नए शब्द तेरी ओर आ रहे हैं, नई घोषणा तेरे भीतर आने जा रहा है। कोई तो कहिए सीजन ऑफ मिरेकल है, कोई तो कहिए सीजन ऑफ मिरेकल है। शेदेले रे से तेरे अंदरो वो शेदेले रे आते एक खोंदले रे आते। अपने हाथों को लीजिए अगर आप मेरे साथ ये करना चाहते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है ऑनलाइन चर्च, बट इफ यू फील लाइक डूइंग इट, अगर प्रभु की आत्मा आज आपसे बातचीत कर रही, टेक योर हैंड्स, पुट इट ऑन योर हेड, अपने हेड के किसी भी भाग में उसे रखें। Put those things upon, put your holy hands upon your head। मैं शायद वहां नहीं हूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा है और मेरे हाथों से 1000 गुना ताकतवर है उसका स्पर्श जो आज आपको मिलने जा रहा है। आज सारे इमेजिनेशंस बाहर हो जाए, जो खुदा के खिलाफ इमेजिनेशन से बाहर हो जाए। हर अडल्ट्री के इमेजिनेशन तेरे अंदर से बाहर हो जाए, हर लस्ट की आत्मा के इमेजिनेशन बाहर हो जाए। तू गरीब ही रहेगा, तू इससे ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा कहने वाले हर इमेजिनेशन तेरे ऊपर से बाहर हो जाए। तू बढ़ नहीं पाएगा कहने वाले हर इमेजिनेशन बाहर हो जाए। कोई तो कहिए बाहर हो जाए, कोई तो कहिए बाहर हो जाए। यशुआ हम आपका धन्यवाद करते हैं जीसस। सारा आदर तुझको ही देते, सारी महिमा तुझको ही देते, तुझ पे ही है मेरा भरोसा मेरे खुदा। विश्वास के साथ कहिए, सारा आदर तुझको ही देते हैं, सारी महिमा तुझको ही देते हैं, तुझ पे ही है मेरा भरोसा मेरे खुदा। आज प्रभु यीशु के नाम में किसी विचार को आदर मत दे, सिर्फ आदर खुदा को दे। फालतू इमेजिनेशन, फालतू शब्द, फालतू सजेशन को पिछले दिनों में आपने बहुत महत्व दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया। आज रात वो टूटने जा रहा है, आज रात वो खत्म होने जा रहा है। अब आप एक ही चीज को महत्व देने जा रहे हैं और वो है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। कई घर टूट रहे हैं फालतू इमेजिनेशन के कारण, उसे हटाए। और आज प्रार्थना में कहिए, सारा आदर तुझको देते, सारी महिमा तुझको देते, तुझ में ही है मेरा सहारा मेरे खुदा। इट्स अ सीजन ऑफ मिरेकल। और विश्वास करने वाले एक बार कहिए यीशु के नाम से आमीन। समझी से आमीन। कोई तो विश्वास से आमीन कहिए।
चर्च, मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को उठाए। ऑनलाइन के जितने लोग हैं, आई वॉन्ट यू टू जस्ट रेज अप वन ऑफ योर हैंड एट लीस्ट। हम लोग अभी खड़े हैं अमृतसर में। पास्टर मत्ती, आप आगे आ सकते हैं एक बार? कम टू शर, कम स्टैंड नेक्स्ट टू मी। हम बहुत ब्लेस्ड है कि पास्टर मत्ती के साथ हम यहाँ पे खड़े हैं। एंड पास्टर पीटर, अगर बुरा न लगे आप आ सकते हैं आगे। सो वी आर सो ब्लेस्ड कि हम अमृतसर में हैं। एंड शॉर्ट नोटिस में हमने जिस 2 दिन पहले प्रभु के दास को बोला था कि हमें कोई जगह मिल जाए। हमारा 50 डेज चल रहा है और इतनी जल्दी इधर के प्रभु के दासों ने और इतनी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स को उन्होंने किया। एंड वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं चाहता हूँ आप अपने पवित्र हाथों को जरा आगे उठाए। और भी बहुत प्रभु के दास लोग हैं। मैं आज इवनिंग में इतने सारे अद्भुत प्रभु के दास लोगों से मिला। अपने हाथों को ऐसे उठाइए जैसे मूसा ने उठाया था। अभी से अगले 24 घंटे मैं चाहता हूं आप बार बार इन हाथों को उठाएं, क्योंकि जब जोशुआ ने उठाया और फिर मूसा ने उठाया तो एक ऐसा विजय देखा जो पहले कभी उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और हम मिलकर वी आर गोइंग टू प्रे अमृतसर के लिए। कल हमारी नंगी आंखें कुछ अद्भुत कामों को देखने जा रही है। मनुष्य ने अपना काम किया, कल एल शदाई परमेश्वर हमारी सोच और विचार से बढ़कर हमारे लिए कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है। विश्वास करने वाले अमृतसर के लिए दुआ किए। सामर्थ्य परमेश्वर, वी आर ब्लेस्ड। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास मती के लिए, उनकी वाइफ के लिए, उनकी सेवा के लिए, साथ ही साथ पास्टर पीटर और इतने सारे प्रभु के दास लोग जो अमृतसर में हैं। अमृतसर हजारों और लाखों के चर्चों को देखे। खुदावंद, कल एक ऐसी चीज शिफ्ट हो अमृतसर में खुदावंद, जो इस देश के हर रुख को चेंज कर दे। हर कर्सेस हम कैंसिल करते हैं। हर इमेजिनेशन जो इस मीटिंग के खिलाफ है उसे हम कैंसिल करते हैं। हर फालतू की बातें जो इसके बारे में बोली जा रही है हम उसे कैंसिल करते हैं। और हम डिक्लेयर करते हैं कल कुछ उद्धार के कार्य होंगे, कल अद्भुत आराधनाएं होंगी, कल आपका वचन अद्भुत होगा, कल कुछ अद्भुत चंगाइयां होंगी। और लोग कहेंगे ये सिर्फ एक ही दिन का मीटिंग क्यों था, काश एक आध दिन और बढ़ा देते, काश 2 या 3 दिन का होता। उस प्रकार से जो आपके उठे हुए हाथ है वो उस अद्भुत कार्य को होते हुए देखने जा रहे हैं। जीवित खुदा, धन्यवाद। इस मीटिंग को ब्लेस करना, मानो जैसे कल पंजाब उठकर आ रहा हो। अमृतसर नहीं, पंजाब उठकर आ रहा हो। अमृतसर नहीं, पंजाब उठकर आ रहा हो। तो आज हम सिर्फ अमृतसर के लिए दुआ नहीं करते, हम पंजाब के लिए करते हैं। खुदावंद, कोई एक अकेला नहीं, कोई 4 को लेकर आए। खुदावंद, जैसे बाइबल में है 4 लोग 1 को ले आए, एक बंदा 4 को खींच कर ले आया।